बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज जिस कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की कंट्री है चेक रिपब्लिक। शेंजन स्टेट के अंदर आती है, शेंजन एरिया में आती है और बहुत ही अच्छी कंट्री है। अगर आप वहां पर रहना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन लोकेशन हो सकती है। आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको फिर चेंज करें अगर आप वहां पर चले जाएं, लेकिन अगर आप वहां ज्वाइन कर लेते हैं तो कंपनी चेंज करना या कंट्री चेंज करना ये इख्तियार आपको मिलता है, ये कानूनी है, लेकिन उसका भी तरीक़ार मौजूद है। यहां पर मैं आपको बात एक चीज मैं यहां पर एंड कर दूं कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि मेरा पूरे ही शेंजन एरिया में कवर कर दो, डाल दो। हम वहां पर देखें, हमारी स्टडी है, हम यूरोप को अच्छे तरीके से जानते हैं, स्टडी की हुई है, समझा हुआ है, उसको रिसर्च की हुई है, काम करते रहते हैं, तो थोड़ा जानते हैं इसको। तो उस हवाले से हमें हमारे जो एक्सपर्ट तरीका है उसको ही अपनाना दीजिएगा। अगर हम जर्नली ट्राई करेंगे, जर्नली काम करेंगे तो रिजल्ट जो है उसके फिर इतने इफेक्टिव रहते नहीं है। इसलिए हम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। यहां पर मैं आपको ले जाता हूं, इसको समझने की जरूरत है। लेट्स से कि हम बात कर रहे हैं चेक रिपब्लिक की, तो मैंने कहा एक शानदार कंट्री है, तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि किन किन तरीकों से आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली यूज होता है और हम आपके लिए भी यही रिकमेंड करते हैं, इसे हम कहते हैं एम्प्लॉय कार्ड। ठीक है ना। जब आप कहेंगे कि मैंने एम्प्लॉय कार्ड के जरिए चेक रिपब्लिक में अपना केस लगाना है, तो ये एक आम तरीका काउंट होता है। ये एक वर्क वीजा होता है जो कम से कम 2 साल के लिए दिया जाता है, रिन्यूएबल होता है, और इसके अलावा आप अपने एम्प्लॉय के साथ काम करने के पाबंद होते हैं। नॉर्मली 1 साल तो जरूरी होता है कि आप काम करें, जबकि आपका वीजा 2 साल का है, और उसके बाद आपको ये इख्तियार है कि आप उस कंपनी को रिजाइन दें और वहां से किसी और जगह, चाहे किसी और कंट्री में या चाहे किसी और कंपनी में स्विच करें। एक तरीका और भी है ब्लू कार्ड का, लेकिन ये किन लोगों को करना चाहिए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। इसमें हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स अप्लाई करें ब्लू कार्ड के लिए। सिर्फ जो लोग इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और उन लोगों के लिए जो है जो शर्त होती है, देखें सिर्फ काफी नहीं होता। अक्सर लोग जो है अभी भी कमेंट करते हैं, मैं देखता हूं कि व्हाट अबाउट डॉक्टर्स, व्हाट अबाउट इंजीनियर्स, बस इतना से कमेंट करते हैं और उसके बाद तवक्को करते हैं कि मैं उनके सामने 15 मिनट की वीडियो लाने वाला हूं उनके कमेंट्स के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने अपने अपने एज के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, फैक्टर्स के हिसाब से अप्लाई करना है। अगर सीरियस हैं तो सीरियसली अप्लाई कीजिए, खुद कीजिए, हमसे करवाइए, लेकिन इसमें तनख्वाह का जो फैक्टर है वो बहुत जरूरी है, और वो ये है कि कम से कम जब आप इसको लें तो 2400 यूरो पर मंथ जरूरी है। ये फैक्टर है, इसको मत भूलिएगा। चाहे आप खुद कर रहे हो, चाहे आप हमसे करवा रहे हो, दिमाग में रखिएगा। और आप कहते हैं कि जी जितने वीजे भी होते हैं इसमें क्या फैमिली रीयूनिफिकेशन भी अलाउ है? जी हां, अलाउ है। अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आप वहां बुला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम करती हैं, भारत में काम करती हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में काम करती हैं। तो अगर उनकी कंपनी का लिंक जो है वो चेक रिपब्लिक में है तो वो अपना इंट्रा ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये अलाउ करता है चेक रिपब्लिक, ये आपके इल्म में होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि क्या ये कंट्री इंतखाब करने का आपका मतलब क्या है, मकसद क्या है? तो ये उन कंट्री लिस्ट में आती है जहां पर आप कहते हैं कि लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। किस में ज्यादा है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इसके अलावा आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर, वेल्डर्स, टेक्नीशियंस, हेल्थ प्रोफेशनल्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेस एंड होटल मैनेजमेंट के हवाले से आप जिस काम में भी हैं, होटलिंग के हवाले से ये कंट्री जो है बहुत ज्यादा काम करती है, क्योंकि यहां पर टूरिज्म एक बहुत बड़ी तादाद के ऊपर है। आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, यानी कि सीजनल भी आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं और फुल टाइम होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं
कि यहां पर अप्लाई करने के प्रोसेस के अंदर मैं आपको तकरीबन 3 से 4 पोर्टल दे रहा हूं। job.ch जो कि एक्सक्लूसिव है फॉर चेक रिपब्लिक, इसके अलावा expect.ch एक्सक्लूसिव है, इसके अलावा लिंक्डइन चेक किया एक्सक्लूसिव है, और इसके अलावा यूरोस पोर्टल के अंदर जाएंगे तो आपको चेक रिपब्लिक लेना है, ये एक्सक्लूसिव है। आप कहते हैं प्रोसेस कैसे होगा, तो प्रोसेस करने के अलावा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हम दरमियान में आपको भी यानी कि एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी असिस्ट करते रहेंगे। अब जो काम मैंने लेना है एम्प्लॉयर से, उसमें है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, वो कॉन्ट्रैक्ट देगा, लेबर ऑफिस में वैकेंसी रजिस्टर करवाएगा और फिर वर्क परमिट अप्रूवल हासिल करेगा। एम्प्लॉय कार्ड आपका जो है वो अप्रूव हो जाएगा तो आप इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं कि क्या मेरा वहां पर इस्लामाबाद में अगर आप पाकिस्तान से हैं तो बायोमेट्रिक भी होगा, अगर आप सऊदी अरेबिया में तो जद्दा में होगा, अगर आप दुबई में हैं तो अबू धाबी में होगा, इस तरीके से बताना चाहिए। अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं तो इस्लामाबाद में होगा। यस, बिल्कुल आपका इंटरव्यू होता है ताकि मालूम चल सके कि आप इतने ही एक अच्छे हो कि जो आपकी प्रोफाइल है उसके मुताबिक आप चेक रिपब्लिक जा रहे हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बायोमेट्रिक भी होगी। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3 से 4 महीने का हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। और ये मैं वो बात कर रहा हूं जब आप अपना केस जमा करवा देते हैं इस्लामाबाद के अंदर, इट टेक्स 3 to 4 months मोर, ठीक है ना, उससे पहले भी टाइम लगता है। अप्रूवल मिलने के बाद आपको लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है जिससे आप चेक रिपब्लिक जाकर आप इस पर जॉब कर सकते हैं। आप कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्स हैं और खर्चा कितना होगा, तो सुन लीजिएगा। पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा डिग्री अटेस्टेड हो, इसके अलावा सीवी यूरो पास की बनी हुई हो या किसी भी फॉर्मेट में बनी हुई हो लेकिन यूरो फॉर्म में हो, ठीक है, यूरो अप्रूव्ड हो। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए और रीसेंट बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए, और इसके अलावा खर्चा जो है सुन लीजिएगा, एम्प्लॉय कार्ड एप्लीकेशन फीस, एम्प्लॉय कार्ड वीजा है ना, 200 यूरो है, आपके दिमाग में है, आपको पे करना है। वीजा प्रोसेसिंग फीस एंड ट्रांसलेशन कॉस्ट तकरीबन 200 यूरो है, यह भी आपने पे करना है। हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 500 से लेकर 800 तक होता है, आपने पे करना है। इसके अलावा आप कहते हैं लिविंग कॉस्ट क्या आती है, अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं चेक रिपब्लिक के अंदर तो दैट कॉस्ट अराउंड 8 to 1000 यूरो। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो 600 से 700 यूरो पर आपका खर्चा आ सकता है। आप कहते हैं क्या मैं फैमिली को बुला सकता हूं, तो बिल्कुल जी आप फैमिली को बुला सकते हैं। अब डिमांड जो है आपको मैंने कहा कि जिन लोगों की है आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आपने इस पूरे प्रोसेस को अपनाना है और अपनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप मुझे कहेंगे कि हमें सारा काम करके दे दें तो हम सारा काम करेंगे, लेकिन उसके अंदर आपकी शमूलियत एक तरीके से होती है जिसमें आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, अपने काम पर नजर रखते हैं। और हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि बस आप अपना पासपोर्ट दें और भूल जाएं, सो जाएं, ऐसा नहीं है। ये लीगल काम है, लीगल काम के अंदर आपका और हमारा एक रब्त कायम रहता है, अटैचमेंट कायम रहती है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये सारा काम मैंने खुद करना है, तो सबसे आइडियल तरीका यह है, सबसे आइडियल तरीका यह है कि काउंसलिंग बुक करवाइए, अपनी असेसमेंट करवाइए और अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ कीजिए, और उसी के अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन को तरतीब दे देंगे और उसी के अंदर मैं आपको वो सुपर फार्मूला दे दूंगा रिटर्न फॉर्म के अंदर बाकायदा, कि जिसके जरिए आप इसको स्टेप बाय, और समझा भी दूंगा, सिखा भी दूंगा, मैं उसको ट्रेनिंग में भी ले लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी हो जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको किट भी दे दूंगा, जिस किट के जरिए मेरे दिए हुए फार्मूले के साथ आप मिला करके जब वो 3-4 चीजें मिलेंगी तो एक पूरा पैकेज होगा। हम उस असेसमेंट को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे प्रोसेस को लगा देंगे ताकि आप खुद कर सकें। तो जिन लोगों ने खुद करना है वो रास्ता अपनाएं असेसमेंट का, और जिन लोगों ने खुद नहीं करना, हमसे करवाना है, वो रास्ता अपनाएं यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम का। ये 2 रास्ते हैं, इसके अलावा दरमियान में कोई तीसरा रास्ता नया मत बनाइएगा, क्योंकि उससे फिर कोई पहुंचता नहीं है, क्योंकि वो ना तीतर होता है ना वो बटेर होता है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।